हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक की रिवीजन, दैट इज हायर परचेज अकाउंटिंग। ओके, सबसे पहले मैं आपको इसकी सारी टर्मिनोलॉजी समझाऊंगा, फिर किस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, एंड लास्टली एक इसके ऊपर भी मास्टर क्वेश्चन करेंगे जिसमें मैक्सिमम कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के अप्लाई हो रहे होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हायर परचेज क्या चीज़ होती है। हायर परचेज एक एग्रीमेंट होता है जिसके थ्रू आप कोई गुड्स को परचेज कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको क्या देना पड़ेगा। सबसे पहले आपको डाउन पेमेंट पे करनी पड़ेगी प्लस सीरीज ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। जब आप पे कर चुके होगे उसके बाद आपको ऑप्शन दिया जाएगा वेदर यू वांट टू बिकम अ ओनर और नॉट। मतलब उसके बाद भी कुछ एक नॉमिनल सा अमाउंट, कुछ चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। ओके, जो ऑप्शनल होते हैं इफ़ यू वांट टू बिकम अ ओनर। अगर आप नहीं बनना चाहते, ओनरशिप नहीं लेना चाहते, तो जस्ट आप ये अमाउंट अवॉइड कर सकते हैं। ये सब करने के बाद आपको ओनरशिप भी मिल जाती है। हाउएवर फिजिकल पोजेशन तो आपको फर्स्ट डे ही जस्ट बाय पेइंग डाउन पेमेंट मिल जाता है। ओके, कुछ इधर टर्मिनोलॉजीज की बात करते हैं। हायर वेंडर कौन होता है? हायर वेंडर वो सेलर होता है जो आपको गुड्स सेल करता है। हायर बायर की टर्म यहाँ पर इस चैप्टर में किस तरीके से यूज की गई है। हायर बायर वो पर्सन होता है जो एक्चुअली में परचेज करता है गुड्स या बाय करता है गुड्स। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कि हायर परचेज प्राइस क्या होता है और कैश प्राइस क्या होता है। कैश प्राइस वो प्राइस होता है जिसपे कोई भी गुड खरीद सकता है आउटराइटली कैश पे, जिसको मैं कैश अमाउंट भी बोल सकता हूँ कि अगर कोई कैश में कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है तो वो उसको कितने का पड़ेगा। जनरली जो कैश प्राइस होता है वो लोअर होता है बिकॉज इमीडिएटली पेमेंट कर रहा है बायर सेलर को। और जो दूसरे प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ दैट इज हायर परचेज प्राइस। हायर परचेज प्राइस और कैश प्राइस में क्या फर्क होता है? हायर परचेज प्राइस आप सीरीज ऑफ इंस्टॉलमेंट के थ्रू पे करते हैं, इस वजह से इस पे इंटरेस्ट भी चार्ज हो जाता है। तो हायर परचेज प्राइस को हम बोल सकते हैं कैश प्राइस प्लस वो इंटरेस्ट अमाउंट जो साथ में एक बायर को देना पड़ रहा है फॉर डिले इन पेमेंट्स। ओके, तो आपको किसी किसी क्वेश्चन में हायर परचेज प्राइस कैलकुलेट करने को आ सकता है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फाइन। अगर कोई भी बायर अपनी इंस्टॉलमेंट को सक्सेसफुली पे नहीं कर पाता, अगर वो अपनी इंस्टॉलमेंट्स को सक्सेसफुली पे नहीं कर पाता, तो वो जो गुड्स हैं वो हायर परचेज सेलर उसको रीपोजेस कर लेता है, और वो रीपोजेस करने के बाद उसको ठीक करा के आगे भी सेल कर सकता है। ओके, तो आपको रीपोजेस से रिलेटेड भी अकाउंटिंग यहाँ पर आनी चाहिए। फाइन, ये सब हमने पढ़ा था हायर परचेज चैप्टर के अंदर। ओके, इसके बाद बात करते हैं कि अगर हमें इंस्टॉलमेंट गिवन ना हो या कैश प्राइस गिवन ना हो और वो क्वेश्चन में हमें निकालने के लिए आए, तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिसका बहुत ही सिंपल सा तरीका है। इधर हम रिवर्स मोड के थ्रू उसको कैलकुलेट करते हैं, जिसको मैं आपको एक क्वेश्चन में भी कैलकुलेट करके बताऊंगा। रिवर्स मोड में मतलब यू नो कि जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी उसके ऊपर बस लास्ट में ही इंटरेस्ट लगा होगा। ओके, या फिर मैं ऐसे बोलूं, अगर आपके पास डाउन पेमेंट है तो यू नो फर्स्ट डाउन पेमेंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता क्योंकि वो आप इनिशियली देते हो। ओके, तो आप उस क्वेश्चन को रिवर्स मोड में करते हो। चलो, इसको हम तब करेंगे जब मैं आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन रखूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ बेसिक अकाउंटिंग की कि क्या नॉर्मल जर्नल एंट्रीज पास हम करते हैं जब हम गुड्स को परचेज करते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हायर परचेज बायर एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हायर परचेज वेंडर। उसकी हम बात कर लेते हैं। अकाउंटिंग एंट्रीज। एचपी बायर अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा एंड एचपी सेलर या एचपी वेंडर अपनी बुक्स में क्या एंट्रीज पास करेगा। अगर मैं बात करूं कि जब एसेट परचेज करते हैं तो क्या एंट्री होगी, तो बायर एसेट परचेज कर रहा है तो एंट्री करेगा एसेट अकाउंट डेबिटेड टू हायर वेंडर। और अमाउंट क्या आएगा, यहाँ पर अमाउंट आता है जो नॉर्मल अमाउंट एक कैश कस्टमर के लिए भी होता है जिसमें हम इंटरेस्ट को इंक्लूड नहीं करते बिकॉज इंटरेस्ट की हम अलग से एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर जो अमाउंट आएगा वो आएगा कैश प्राइस। सिमिलरली जो सेलर है वो अपनी बुक्स में जब एंट्री रिकॉर्ड करेगा वो हायर परचेज बायर को एज अ डेटर शो करेगा तो डेबिट कर देगा, और उसके यहाँ से एसेट चली जाएगी, एसेट को क्रेडिट कर देगा एट व्हाट प्राइस, एट कैश प्राइस। ओके, फिर अगर उसी टाइम पे डाउन पेमेंट पे हो रही है, बायर डाउन पेमेंट पे करेगा तो वो हायर परचेज वेंडर को डेबिट करेगा और बैंक को क्रेडिट कर देगा। यहाँ पर उसने डाउन पेमेंट का अमाउंट पे कर दिया, और ये डाउन पेमेंट हायर परचेज वेंडर को मिल जाती है तो वो एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एचपी बायर डाउन पेमेंट।
फाइन। अगर ईयर एंड पे कुछ इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है उसकी क्या एंट्री करेंगे? इसके लिए जो इंटरेस्ट है वो एक्सपेंस है, तो ये इंटरेस्ट को करेगा डेबिटेड टू हायर परचेज वेंडर। और यहाँ पर हायर परचेज वेंडर के लिए जो इंटरेस्ट है वो एज अ इनकम है, तो ये एंट्री क्या करेगा? हायर परचेज बायर डेबिटेड टू इंटरेस्ट। यहाँ पर हमने इंटरेस्ट एज एन एक्सपेंस और एज एन इनकम की भी एंट्री कर ली है। फिर जब इंस्टॉलमेंट पे होगी एट द एंड ऑफ ईच ईयर, उसकी क्या एंट्री होगी? या सेमी एनुअल ईयर है तो उसके बाद जैसे भी क्वेश्चन में आपको गिवन है, मंथली भी हो सकती है, सेमी एनुअल भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, एनुअल भी हो सकती है। उसकी एंट्री यहाँ पर होगी HP वेंडर डेबिटेड टू बैंक। और यहाँ पर इंस्टॉलमेंट हायर परचेज वेंडर रिसीव कर रहा होगा तो वो इसकी रिवर्स एंट्री पास करेगा, दैट इज बैंक डेबिट करेगा टू हायर परचेज बायर। ओके, अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करने की बात करें तो कौन चार्ज करता है? डेप्रिसिएशन हमेशा हायर परचेज बायर चार्ज कर सकता है, बिकॉज एक्चुअल में वो उसको यूज कर रहा है, वो उसको कंज्यूम कर रहा है, तो डेप्रिसिएशन उसी का यहाँ पर एक्सपेंस माना जाएगा। तो यहाँ पर वो उसकी एंट्री करेगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू दैट एसेट अकाउंट, और यहाँ पर उसकी एंट्री हायर परचेज वेंडर नहीं कर सकता। ओके, उसके बाद ईयर एंड पे हायर परचेज बायर जो उसके एक्सपेंस होंगे उसको ट्रांसफर करेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसकी एंट्री हो जाएगी P&L डेबिटेड टू इंटरेस्ट एंड टू डेप्रिसिएशन। ये जो उसने इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन पहले एंट्रीज में चार्ज किए थे। ओके, इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन। और हायर परचेज वेंडर को जो इनकम हुई है वो अपने P&L अकाउंट में लेके जाएगा, और यहाँ पर उसको एक इनकम हुई है दैट इज इंटरेस्ट की, तो एंट्री वो करेगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू P&L अकाउंट। दैट्स इट। तो ये सारी की सारी जर्नल एंट्रीज हैं जो आपको आनी चाहिए, बहुत सिंपल सी जर्नल एंट्रीज हैं। ओके, एक के लिए एक्सपेंस है तो दूसरे के लिए इनकम है, एक का पैसा जा रहा है तो दूसरे को पैसा मिल रहा है, सिमिलरली। फाइन। और अगर मैं आपको रीपोजेशन की भी यहीं पे एंट्रीज बता दूं, जब गुड्स रीपोजेस होंगे तो क्या जर्नल एंट्री होगी? हायर परचेज बायर के यहाँ से गुड्स जा रहे हैं तो वो एंट्री करेगा HP वेंडर डेबिटेड टू एसेट, जोन सी एसेट यहाँ पे उसकी जा रही है, और उस वैल्यू पे जो हम कैलकुलेट करेंगे उसको भी कैसे कैलकुलेट करना है वो भी मैं आपको एक क्वेश्चन में करा दूंगा जो हमारा मास्टर क्वेश्चन होगा। और हायर परचेज वेंडर को गुड्स मिल रहे हैं क्योंकि उसके लिए गुड्स हैं, उसके लिए एसेट नहीं है, तो वो यहाँ पर लिखेगा गुड्स रिपोजेस्ड डेबिटेड टू HP बायर। फाइन। तो ये सारी जनरल एंट्रीज करनी होती है हायर परचेज बायर को एंड हायर परचेज वेंडर को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। ओके जी, तो अब हम चलते हैं एक मास्टर क्वेश्चन की तरफ जो आपके इन सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देगा, जिसमें हम इंस्टॉलमेंट भी निकालना सीखेंगे, कैश प्राइस भी निकालेंगे। ओके, और उसके बाद हम उसके सबके बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे जो उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी। तो पढ़ते हैं फटाफट से हम क्वेश्चन को। दिस इज अवर मास्टर क्वेश्चन। अगर आप इसको कर सकते हो तो आप साइमल्टेनियसली इसको ट्राई करो, और मैं भी ये साथ साथ आपको करवाता हूँ। मास्टर क्वेश्चन ऑन अकाउंटिंग ऑफ हायर परचेज ट्रांजैक्शंस। लकी बॉट 2 ट्रैक्टर्स फ्रॉम हैप्पी ऑन 1 अक्टूबर 2001 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। डाउन पेमेंट देखो कितनी है, 5 लाख रुपीज। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 2,65,000। सेकेंड इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर 2,45,000। थर्ड इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर 275,000 एंड इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट 10%. लकी प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस, मतलब WDV मेथड। फाइन। ओके, उसके बाद ऑन 30 सितंबर 2004 लकी फेल टू पे द थर्ड इंस्टॉलमेंट अपॉन विच हैप्पी रीपोजेस 1 ट्रैक्टर। तो लकी जो बायर था उसने थर्ड इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, जिसकी वजह से जो हायर परचेज वेंडर दैट इज हैप्पी था उसने रीपोजेस कर लिए कितने ट्रैक्टर? 1 ट्रैक्टर आउट ऑफ 2 ट्रैक्टर। हैप्पी एग्रीड टू लीव 1 ट्रैक्टर विद लकी। हैप्पी ने कहा मैं एक ट्रैक्टर आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ। ओके, एंड एडजस्टेड द वैल्यू ऑफ द ट्रैक्टर अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू, और एडजस्ट कर दिया ट्रैक्टर का अमाउंट जो अमाउंट ड्यू था उससे। द ट्रैक्टर टेकन ओवर वाज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 30% डेप्रिसिएशन एनुअली। ट्रैक्टर पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 30% एनुअली ऑन रिटर्न ऑन वैल्यू। ओके, ये कौन बोल रहा है? देखो, ज्यादा डेप्रिसिएशन हमेशा कौन लगाएगा? ज्यादा डेप्रिसिएशन हमेशा हायर परचेज वेंडर लगाएगा। बायर तो कहेगा मैंने तो आपके गुड्स को ज्यादा खराब ही नहीं किया, मैं तो 20% पे WDV पे डेप्रिसिएशन लगा रहा हूँ। लेकिन वेंडर कहेगा नहीं जी नहीं, आपने तो मेरे गुड्स की ऐसी तैसी कर दी है, तो मेरे हिसाब से तो 30% डेप्रिसिएशन लगेगा। और यही वो लॉस है जो हायर परचेज बायर को बियर करना पड़ेगा ड्यू टू
different depreciation rates. The balance amount remaining in the vendor account after the above adjustment, जो वेंडर के अकाउंट में और भी अमाउंट रिमेनिंग है इन सब एडजस्टमेंट को करने के लिए, वो लकी पे करेगा आफ्टर 3 months विद इंटरेस्ट एट 18%. 18% इंटरेस्ट के साथ जो पेंडिंग अमाउंट है, बैलेंस है, वो पे करा जाएगा. अब हमको क्या काम करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कैश प्राइस ऑफ ट्रैक्टर, क्योंकि जब तक हमारे पास कैश प्राइस नहीं होगा हम कोई भी जर्नल एंट्री स्टार्ट ही नहीं कर सकते और लेजर तो बना ही नहीं सकते. तो कैलकुलेट द कैश प्राइस ऑफ द ट्रैक्टर एंड इंटरेस्ट पेड, और कितना कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ईच इंस्टॉलमेंट के साथ, वो भी आपको यहाँ कैलकुलेट करना है. इंटरेस्ट उन्होंने आपको बोला हुआ 10% है, तो इंस्टॉलमेंट में कितना कितना इंटरेस्ट घुसा हुआ है ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. प्रिपेयर करना है हमें ट्रैक्टर अकाउंट एंड हैप्पी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ लकी. एसेट का अकाउंट बनाना है एंड हैप्पी का अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ लकी, अज्यूमिंग दैट बुक्स आर क्लोज ऑन 30 सितंबर एवरी ईयर. हर साल 30 सितंबर को बुक्स क्लोज हो रही हैं. फिगर को आप राउंड ऑफ कर सकते हो टू द नियरेस्ट रुपी. तो इस क्वेश्चन में मोरल सब चीजें उन्होंने पूछ ली हैं आपसे. उन्होंने कैलकुलेशन के लिए कैश प्राइस निकालने के लिए बोल दिया, जिसको आप अलग से कैलकुलेट करेंगे. और उसके बाद जो दो मेन अकाउंट आपको एग्जाम के अंदर आते हैं, दैट इज एसेट का अकाउंट और हायर वेंडर का अकाउंट, वो भी इन्होंने आपसे यहाँ पर मांग लिया है इन द बुक्स ऑफ हायर परचेज बायर. ओके, तो फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं हम. सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंटरेस्ट और कैश प्राइस हमें कैलकुलेट करना. आई होप इसका फॉर्मेट आपको बहुत अच्छे से पता है. जिस हिसाब से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं इसके ऊपर, उसी बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को भी यहां पर करेंगे. कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट इन ईच इंस्टॉलमेंट. तो यहां पर हम लिखेंगे इंस्टॉलमेंट्स को रिवर्स ऑर्डर में. देन यहां पर हम लिख देंगे कितना कितना बैलेंस आउटस्टैंडिंग है, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट जो हमको क्वेश्चन में गिवन है, इंटरेस्ट यहां पर कैलकुलेट करना है हमें 10% पे, जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उस पर कैलकुलेट होता है. और यहां पर हम प्रिंसिपल का अमाउंट दैट इज एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट वो यहां पर कैलकुलेट कर लेंगे. ओके, तो एंड में हमारी लास्ट इंस्टॉलमेंट है थर्ड, उससे पहले होगी सेकंड, उससे पहले होगी फर्स्ट, और स्टार्टिंग में तो कुछ इंस्टॉलमेंट होगी ही नहीं. इंस्टॉलमेंट के अमाउंट हमको यहाँ पर गिवन है. सबसे पहले थर्ड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट देखो 2,75,000. सेकंड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है 2,45,000. फर्स्ट का अमाउंट है 2,65,000. और स्टार्टिंग में कोई ऐसा इंस्टॉलमेंट नहीं है, वो क्या है, डाउन पेमेंट है. तो मैं उसको यहाँ पर डाउन पेमेंट लिख दूंगा 5 लाख की डीपी, दैट इज डाउन पेमेंट. ओके, अब आपको समझना है जो स्टार्टिंग में पेमेंट हो रही होगी डाउन पेमेंट के बाद, वो टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे हो रही है. ओके, ऑब्वियसली बात है, जब स्टार्टिंग में एक डाउन पेमेंट देने के बाद आपने कुछ भी नहीं दिया तो पूरे पे इंटरेस्ट लगेगा. लेकिन धीरे धीरे जब जब मैं एक एक इंस्टॉलमेंट पे करता चला जा रहा हूं, तो जो एंड में मेरे पास इंस्टॉलमेंट बची हुई है उसमें खाली उसी पीरियड का इंटरेस्ट लगा हुआ है. दिस इज द रीजन हम इस क्वेश्चन को रिवर्स ऑर्डर में क्यों करते हैं. ओके, क्योंकि अब मेरे को पता है इस 275,000 में खाली एक ईयर का इंटरेस्ट लगा हुआ है, तो अगर मैं इसके इंटरेस्ट को अलग कर दूं तो मेरे पास प्रिंसिपल भी अलग से यहाँ पर आ जाएगा. और एंड में देखो आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए, क्योंकि एंड में तो सब कुछ पे हो चुका होगा. तो 2,75,000 जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है उसमें एक ईयर का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, दैट मीन इंटरेस्ट कितना होगा. तो आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, 2,75,000 में 10% इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है. ओके, मतलब ये जो वैल्यू है ये 110% पे अभी ट्रेड कर रही है. तो मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ 1.1 से, जिससे इसकी एक्चुअल वैल्यू निकल के आ जाएगी, या खाली मैं बोलूँ प्रिंसिपल अमाउंट निकल के आ जाएगा. और अगर आप उसको मल्टीप्लाई फिर करते हो 10% से, मतलब 0.1 से, तो आपके पास डायरेक्ट इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा. आप भी इसको ट्राई करो कैलकुलेटर पे, मैं भी इसको करता हूँ. सो 2,75,000 को मैंने डिवाइड किया 1.1, तो मेरे पास 2.5 लाख रुपए आ गया एज अ प्रिंसिपल अमाउंट. तो इसका मतलब प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, 2,50,000. अब चाहे हो तो आप इसका इंटरेस्ट 10% कैलकुलेट कर लो, जो 25,000 आएगा. अदरवाइज इसी को इंटू 0.1 रनिंग में करोगे तो भी आपके पास 25,000 आ जाएगा. तो लास्ट इंस्टॉलमेंट में इसका मतलब 25,000 रुपये इंटरेस्ट जुड़ा हुआ था. तो 2,75,000 को मैंने ब्रेक कर दिया अमाउंट इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल. फाइन. इससे पहले इंस्टॉलमेंट है 2,45,000 की. ओके, तो आप उसमें देखो कि कितना इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है. ओके,
तो इससे पहले अगर आप आउटस्टैंडिंग बैलेंस देखो तो वो कितना रहा होगा, 2.5 लाख रुपए। तो यहीं यहीं पे प्रिंसिपल है, ये तो लास्ट इंस्टॉलमेंट है तो ये पे हुआ ही नहीं होगा। और इससे पहले उन्होंने बोला इंस्टॉलमेंट आपकी 245 है, इसका मतलब टोटल आउटस्टैंडिंग रहा होगा 2,50,000 प्लस 245, ये हो गया 4,95,000। ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस आपके पास रहा होगा। और अगेन इस 4,95,000 में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, तो हम 4,95,000 को डिवाइड करेंगे 1.1 से, हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा जो आया 4,50,000, जिसमें से 250 तो प्रिंसिपल पुराना है, इसका मतलब इस बार का प्रिंसिपल कितना है, ओनली 2 लाख का। अब आप चाहे इसका डिफरेंस ले लो तो भी आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, अदरवाइज जो आपने कैलकुलेट किया 4,50,000 टोटल प्रिंसिपल, उसका 10% आपके पास 45,000 ऐसे भी यहाँ पर आ जाएगा। फाइन। इससे पहले अब आप देखो कि कितने की आपकी इंस्टॉलमेंट है, 265 की, और उससे पहले आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 495 का। ओके, लेकिन यहाँ पर जो प्रिंसिपल इससे पहले कितने का बचा हुआ था, 4,50,000 का, इसको इसमें ऐड करो तो आपके पास पता चल जाएगा कि फर्स्ट ईयर पे कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचा हुआ था। 265 का ये बचा हुआ था, और ये भी जो प्रिंसिपल अमाउंट था ये भी अनपेड था, तो ये हमारे पास आ जाता है 7,15,000 रुपये। फाइन। तो 7,15,000 में इसका मतलब 1 ईयर का भी इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, इसको डिवाइड करो 1.1 से, आपके पास टोटल आ गया प्रिंसिपल 6,50,000, जिसमें से 450 तो यहीं पे हो गया, इसका मतलब यहाँ पर कितना प्रिंसिपल है, 2 लाख। अगेन 2 लाख और इंस्टॉलमेंट अमाउंट के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा 65,000। ओके, और उसके बाद देखो दोबारा से अब आपका कितना प्रिंसिपल यहाँ पे बन जाता है। इसके बाद तो बस आपके पास एक 5 लाख की डाउन पेमेंट है, जिसपे कोई इंटरेस्ट आपका बनेगा नहीं, क्योंकि हम स्टार्टिंग में पे करते हैं। ओके, तो देखो इससे पहले आपका प्रिंसिपल अमाउंट था 250 अनपेड, 2 लाख एंड 2 लाख, दैट मीन्स 650 एंड 5 लाख कितना हो गया, 11,50,000। और यहाँ पर इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है, सारा का सारा प्रिंसिपल में चला गया। आई होप इट इज क्लियर टू यू। यहाँ पर मैंने क्या निकाल दिया, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, ये है हमारा कैश प्राइस। कैश प्राइस हमारे पास आ गया 11,50,000, और हर ईयर के इंटरेस्ट यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर गिवन है। फर्स्ट ईयर का 65,000, देन 45,000, देन 25,000। अब अगर आप इसको रिवर्स मतलब नॉर्मल मैनर में रीड करो तो बहुत सिंपल हो जाएगा। 11,50,000 की आपकी एसेट थी, आपने 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट दिया, कितना अमाउंट पेंडिंग हो गया, 6,50,000। 6,50,000 पे इंटरेस्ट लगेगा एक साल के बाद 65,000, तो 265,000 की इंस्टॉलमेंट में से 65,000 इंटरेस्ट है, पेंडिंग प्रिंसिपल कितना है इसमें से, 2 लाख। ओके, तो 6,50,000 आपका अमाउंट था, और आपने इतने का प्रिंसिपल पे कर दिया, 2 लाख, कितने का बचा, 450 पे इंटरेस्ट कितना हो गया, 45,000। 245 की इंस्टॉलमेंट है, 45 इंटरेस्ट है, दैट मीन्स 2 लाख का प्रिंसिपल आपने और पे कर दिया। 650 में से 4 लाख आपने पे कर दिया, कितना प्रिंसिपल बचा, 250। 250 के प्रिंसिपल पे 25% इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, लास्ट इंस्टॉलमेंट आपकी कितने की होनी चाहिए थी, 275 की, और उतने की है, और उसके बाद हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस कुछ भी नहीं बचता। तो वेरिफिकेशन करने के लिए दोबारा से नॉर्मल रूप से अपने आंसर को चेक करें एक बार, अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो। गलत हमने यहाँ पर बिल्कुल भी कोई क्वेश्चन को नहीं करना। इसके बाद हम बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की, जिसमें हमको सारे लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, जिसमें उन्होंने हमको सबसे पहले बोला कि आप ट्रैक्टर अकाउंट बनाओगे, और दूसरा हम अकाउंट बनाएंगे हायर परचेज सेलर का या वेंडर का। तो आओ फटाफट से हम ट्रैक्टर अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं। इन द बुक्स ऑफ हायर परचेज बायर, अगर उसका कोई नाम है, जैसे इस क्वेश्चन में लकी, तो आप उसका साथ में नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अकाउंट बनाना यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, एसेट का अकाउंट जैसे आप नॉर्मली बनाते हो उसी तरीके से यहाँ पर आपको बनाना है, ट्रैक्टर अकाउंट। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, एसेट एंड अमाउंट। सबसे पहले देखो ट्रैक्टर से रिलेटेड क्या हुआ, सबसे पहले आपने कब ट्रैक्टर आपने परचेज किया है, सबसे पहली लाइन में लिखा है लकी बॉट 2 ट्रैक्टर्स फ्रॉम हैप्पी ऑन 1 अक्टूबर। तो हम जो एंट्री करेंगे वो कब करेंगे, 1 अक्टूबर 2001 को। एंट्री क्या होगी, ट्रैक्टर अकाउंट डेबिटेड टू हायर परचेज वेंडर। ओके, मैंने आपको पहले ही सारी जनरल एंट्रीज बता दी है। यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रैक्टर टू हैप्पी। अमाउंट वहां पर क्या लिखा था, कैश प्राइस, जो हमारा कितना है, 11,50,000। ओके, ये ईयर कब कंप्लीट होगा, 30 सितंबर को। उन्होंने लिख के आपको दिया कि 30 सितंबर को बुक्स कंप्लीट होती हैं, क्लोज होती हैं।
ईयर एंड पे क्या लगाएगा हायर परचेज बायर डेप्रिसिएशन, और हायर परचेज बायर डेप्रिसिएशन किस रेट पे लगाता है 20% ऑन WDV। तो 11,50,000 का 20% वी हैव 2,30,000 रुपीज। तो देखो जी कितनी आपके बैलेंस बच गया, बाय बैलेंस कैरी डाउन हमारे पास बच जाता है 11,50,000 माइनस 2,30,000, इट बिकम्स 9,20,000। तो देखो 2 साल तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो भी सक्सेसफुल इंस्टॉलमेंट देता गया। ओके, और उसी के अकॉर्डिंगली वो यहाँ पर एंट्रीज भी करता चला जाएगा। ये बैलेंस कैरी डाउन अगले साल यही क्या हो जाएगा ब्रॉट डाउन 1 अक्टूबर 2002, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ट्रैक्टर की वैल्यू कितनी बची 9,20,000। और इसका भी ईयर एंड कब होगा 30 सितंबर 2003 को बाय डेप्रिसिएशन। 9,20,000 पे फर्दर 20% लगाओ, क्योंकि WDV है तो बची हुई वैल्यू पे लगाना पड़ेगा। ये हमारे पास आ गया 1,84,000 अगेन बाय बैलेंस कैरी डाउन। वैल्यू हमारे पास यहाँ बचती है 7,36,000। ओके, नेक्स्ट ईयर में बैलेंस को ब्रॉट डाउन करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,36,000। और फिर क्या करेंगे, फिर हम इस साल भी डेप्रिसिएशन लगाएंगे। देखो यहाँ पर कितना डेप्रिसिएशन लगता है, डेप्रिसिएशन आ गया 147,200। लेकिन इस साल में और भी बहुत सारी यहाँ पर ट्रांजैक्शन हुई हैं, बहुत सारी और भी घटनाएं हुई हैं, उसको भी मेरे को यहाँ पर कैलकुलेट करना है। क्या क्या हुआ है, एक तो वो ट्रैक्टर लेके चला गया, जब वो ट्रैक्टर लेके जाएगा तो मैं क्या एंट्री करूंगा, मैं एंट्री करूंगा हायर वेंडर डेबिट टू ट्रैक्टर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बाय हैप्पी, क्योंकि मेरा ट्रैक्टर चला गया। उसका अमाउंट क्या आएगा उसको अभी छोड़ दो, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। चलो अभी हम इसको यहाँ पर रोक देते हैं और अपने वर्किंग नोट की तरफ चलते हैं और कैलकुलेट करते हैं कि जितने का वो ट्रैक्टर लेके जा रहा है उसकी क्या वैल्यू यहाँ पर पड़ती है। तो हायर परचेज जो वेंडर है वो डेप्रिसिएशन लगाता है 30% पे। ओके, और वैल्यूएशन उसी के हिसाब से होगा, क्योंकि क्योंकि ओनरशिप जो है वो अभी उसी के पास है और उसी का जो अमाउंट है उसी के हिसाब से हम रिपोजिशन की फिगर्स को लेते हैं। तो यहां पर हम करते हैं वैल्यूएशन ऑफ ट्रैक्टर एज पर हायर वेंडर दैट इज हैप्पी। एक ट्रैक्टर लेके जा रहा है वो, वन ट्रैक्टर टेकन ओवर या रिपोजेस। पहले तो देखो इसकी वैल्यू कितनी थी, दोनों ट्रैक्टर की कैश प्राइस आई है हमारे पास 11,50,000 रुपये। तो एक की कितनी हो जाएगी 11,50,000 डिवाइडेड बाई 2, देखो कितना आया, ये आ गया 5,75,000। और इस पे हायर परचेज वेंडर डेप्रिसिएशन लगाता है 30% ईच ईयर। तो लिखो लेस डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन एंड लेस डेप्रिसिएशन। कितना कितना होगा कैलकुलेट करो, 575,000 का 30% ये आ जाता है 172,500। वैल्यू बचती है 402,500, उसका अगेन 30%, ये आ गया 120,750। वैल्यू बचती है 281,750, और इसका फिर से 30% माइनस करो, ये डेप्रिसिएशन आ जाता है 84,525। और सब कुछ माइनस करने के बाद जो आपकी वैल्यू बचती है वो आती है 1,97,225। तो हायर परचेज वेंडर के हिसाब से हमारे ट्रैक्टर की इतनी वैल्यू और वो इतने वैल्यू का ट्रैक्टर लेके जा रहा है। ओके, तो सबसे पहले जितने का लेके जा रहा है उसको तो हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में डाल देते हैं, इतने का हमारा ट्रैक्टर चला गया 197,225। ध्यान रखना आपको वैल्यूएशन हमेशा हायर परचेज वेंडर के हिसाब से करना है। लेकिन अगर आप अपना वैल्यूएशन करोगे और आपको दिखेगा कि आपके तो ट्रैक्टर की वैल्यू ज़्यादा थी और उसने तो कम पे अमाउंट वैल्यू करा, तो फिर आप उसको एज अ लॉस अपने ट्रैक्टर अकाउंट में या मशीनरी या जो भी अकाउंट आपको क्वेश्चन में बनाने के लिए बोल रहे हैं उसमें आप उसको शो कर देंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ वर्किंग नोट। अब हम कैलकुलेशन करते हैं कि हायर परचेज बायर के हिसाब से ट्रैक्टर की वैल्यू कितनी बनती है। वैल्यूएशन ऑफ ट्रैक्टर
एज पर लकी। तो ट्रैक्टर का कैश प्राइस तो वही रहेगा, एक ही ट्रैक्टर का हमको यहाँ पर कैश प्राइस लेना है 5,75,000, और यहाँ पर भी हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। तो हायर परचेज बायर किस रेट पे डेप्रिसिएशन लगाता है, क्वेश्चन में आपको क्लियरली गिवन है लकी प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन जो लगेगा वो 20% पे लगेगा, और जो यहाँ पर लग रहा था वो 30% पे लग रहा था। तो 575,000 का 20% आता है हमारे पास 1,15,000। फिर बची हुई वैल्यू पर 20% हमारे पास आ जाता है 92,000, और फिर बची हुई वैल्यू पे 20% हमारे पास यह आ जाता है 73,600, जिससे जो हमारे ट्रैक्टर की वैल्यू है वो कितनी बचती है, वो यहाँ पर बच जाती है 2,94,400। तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे ट्रैक्टर की वैल्यू थी 2,94,400, और हायर परचेज वेंडर ने बोला उसकी वैल्यू थी ओनली 1,97,225। तो डिफरेंस इन वैल्यूएशन की वजह से मेरे को कितने का लॉस उठाना पड़ा उसको हम देखते हैं। डिफरेंस इन वैल्यूएशन 294400 माइनस 197,225, ये आ जाता है 97175। इतने का लॉस मेरे को उठाना पड़ा ड्यू टू डिफरेंस इन वैल्यूएशन, और इसी लॉस को मैं अपने ट्रैक्टर अकाउंट में यहाँ पर दिखाऊंगा बाय P&L लॉस 97175। और फिर मेरे पास वो वैल्यू आएगी जो एक ट्रैक्टर अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। देखो इसकी बैलेंसिंग फिगर क्या आती है, उससे भी हम कुछ एनालिसिस करेंगे। ये आ जाती है 294400। ये तो फिगर सर जानी पहचानी सी लग रही है, कहाँ पर देखी थी, कहाँ पर सुनी थी, देखते हैं फटाफट से उसको। ओके, आई होप ये आपको अकाउंट बिल्कुल क्लियर होगा। अब ये जो फिगर है देखो यहाँ पर भी आ रही है 294,400, क्योंकि यही तो वो फिगर है जिस हिसाब से हम एक ट्रैक्टर को वैल्यू करते हैं। और यहाँ पर अब जो मेरे पास एक ट्रैक्टर बचा है वो एक ही बचा हुआ है, तो ये उसी की क्लोजिंग वैल्यू है कि एक ट्रैक्टर जो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है उसकी 3 साल के बाद कितनी वैल्यू है। ओके, हायर परचेज बायर की बुक। चलते हैं आगे, और हमको यहाँ पर उन्होंने क्या बनाने के लिए बोला है, और उन्होंने हमें बोला है कि आपको हैप्पी का अकाउंट बनाना है। फाइन, मतलब हायर परचेज वेंडर का भी यहाँ पर हमें अकाउंट बनाना है। कैसे कैसे हमने उससे एसेट परचेज की और कैसे कैसे हमने उसको पेमेंट किया वो सब उस अकाउंट के अंदर आएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। HP वेंडर मतलब हैप्पी का अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने ट्रैक्टर परचेस किया, तो आपने एंट्री करी होगी ट्रैक्टर अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। कब किया, 1 अक्टूबर 2001 को बाय ट्रैक्टर। उसका कैश प्राइस कितना था, 11,50,000, ये किया था। फाइन, उसके बाद देखो, उसके बाद आपने क्या किया, आपने डाउन पेमेंट उसी टाइम पे कर दी टू बैंक। डाउन पेमेंट जो कितनी थी, जो थी 5 लाख रुपीज। ईयर एंड पे क्या कैलकुलेट करोगे, ईयर एंड पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, और इंटरेस्ट विद प्रिंसिपल अमाउंट एज अ इंस्टॉलमेंट ईयर एंड पे हम वो भी ट्रांसफर करेंगे टू हायर वेंडर। तो 30 सितंबर 2002 को इंटरेस्ट कितना बनता था, देखो हमने तो यहाँ पर सब इंटरेस्ट के लिए टेबल बना रखी है। इंटरेस्ट था 65, 45 एंड 25। तो इंटरेस्ट यहाँ पर हो गया 65,000 का, और इंस्टॉलमेंट भी पहली पे करेंगे 30 सितंबर 2002 को टू बैंक। मैंने यहाँ पर 1 एज अ रोमन नंबर लिख लिया जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को डिनोट कर रहा है, जो थी 265,000। और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कि कितना बैलेंस इसके बाद पेंडिंग था।
दैट इज टू बैलेंस कैरिड डाउन। $12,15,000 ये आ गया हमारे पास 4,50,000। 1 ईयर के लिए हमने अकाउंट्स को यहाँ क्लोज कर दिए। नेक्स्ट ईयर पे चलते हैं। 1 अक्टूबर 2002 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग लाइबिलिटी कितनी है टूवर्ड्स हायर वेंडर, 4,50,000 का अमाउंट पेबल और बचा हुआ। तो इसका भी देखो जी ईयर एंड पे कितना इंटरेस्ट बनेगा। बाय इंटरेस्ट 65 के बाद क्या था 45। वैसे भी आप देख सकते हो 450 का 10% कितना होता है 45,000। 30 सितंबर 2003 को सेकंड इंस्टॉलमेंट पे होगी, लिखेंगे टू बैंक एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट, और सेकंड इंस्टॉलमेंट थी 2,45,000 की। इससे हमें पता चलेगा अब हमारा बैलेंस कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग पेंडिंग बचा है। ये आ जाता है 4,95,000। 495 में से 245 आपने पे कर दिया, तो नाउ लाइबिलिटी लेफ्ट विद ओनली ₹2,50,000। इतने की अब आपकी लाइबिलिटी बची हुई है। 2 ईयर्स के यहाँ पर हमने बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर कर ली। ओके, देन 1 अक्टूबर 2003 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,50,000 की ओपनिंग लाइबिलिटी। ईयर एंड पे इसका भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। बाय इंटरेस्ट 25,000। ओके, लेकिन क्या मैं इस साल कोई पेमेंट कर रहा हूं? आंसर इज नो। यहां पर तो वो पेमेंट नहीं कर पाया ना, अनेबल टू पे द अमाउंट ऑन थर्ड इंस्टॉलमेंट लिखा हुआ तो क्वेश्चन में। लेकिन यहां पर मैं उसकी जगह उसको क्या दे रहा हूं, ट्रैक्टर दे रहा हूं। और ट्रैक्टर जो मैं दे रहा हूं उसका मैंने वैल्यूएशन यहां पर ऑलरेडी किया हुआ है। ये देखो ट्रैक्टर में कितने अमाउंट का दे रहा हूं 197,225। यही फिगर यहां पर भी आई थी, वही एंट्री हो रही है। हैप्पी डेबिटेड टू ट्रैक्टर 197,225, और यही एंट्री हम यहां पर भी करेंगे। हैप्पी डेबिटेड टू ट्रैक्टर 30 सितंबर 2004 को पेमेंट नहीं हुई, ट्रैक्टर चला गया 197,225। और इसके बाद देखो फिर बैलेंस अमाउंट कितना बचा हुआ ट्रैक्टर के जाने के बाद। ये टोटल हो जाता है 2,75,000। 275,000 टोटल आउटस्टैंडिंग पेमेंट थी, जिसमें से 197,225 का तो ट्रैक्टर चला गया, तो अभी भी पेमेंट बची हुई है 77,775। और इसके लिए वो क्या बोल रहे हैं, इसके लिए वो बोल रहे हैं कि जो रिमेनिंग पेमेंट है वो आफ्टर 3 मंथ्स विद इंटरेस्ट एट द रेट 10% पे होगी। तो आपको ये सारा अपने अकाउंट में शो करना है, आप उससे पहले क्वेश्चन को ओवर नहीं कर सकते। 1 अक्टूबर 2004 को हमारा ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा या ओपनिंग लाइबिलिटी आ जाएगी 77,775। ओके, इस पे इंटरेस्ट देखो कितना बनता है 30th। अच्छा 3 महीने के बाद पे कर रहे हैं तो 31 दिसंबर हो जाएगा 2004, क्योंकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर आफ्टर 3 मंथ्स तो पेमेंट ही कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट खाली 3 मंथ्स के लिए चार्ज होगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे 77,775 का कितना परसेंट है 18% इंटू 3/12, ऐसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर पूरे ईयर का कैलकुलेट नहीं करेंगे बिकॉज आप पेमेंट ही 3 मंथ्स के बाद कर रहे हो। तो ये आ जाता है 3,500 राउंड ऑफ में। इसका टोटल देखो कितना आ गया, ये आ गया 81,275। ओके, और यही हम पेमेंट कर देंगे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में टू बैंक लास्ट पेमेंट विथ पेंडिंग अमाउंट एंड इंटरेस्ट कितना 81,275। और इसके बाद कुछ बैलेंस बचना भी नहीं चाहिए और कुछ बैलेंस बचेगा भी नहीं, और हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर ओवर हो जाता है। तो आई होप इससे आपको क्लैरिटी आई होगी हायर परचेज अकाउंटिंग में, क्योंकि इस क्वेश्चन में मोर और लेस सब कुछ है। हमने कैश प्राइस निकालना सीखा। ओके, इंस्टॉलमेंट को कैसे स्प्लिट करना है बिटवीन इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, उसकी टेबल बनाई। उसके बाद जो हमारी बेसिकली अकाउंटिंग है हायर परचेज की, जो जिसमें हमको 2 ही अकाउंट मेनली बनाने होते हैं, दैट इज एक ट्रैक्टर या एसेट का अकाउंट और दूसरा हायर परचेज वेंडर का। वो पहले मैंने आपको जर्नल एंट्रीज के थ्रू भी समझाया, और अब मैंने आपके लिए उसका एक फुल फ्लेज क्वेश्चन भी यहाँ पर करवा दिया। ओके, तो स्टिल कोई डाउट हो यू कैन ऑलवेज आस्क मी। गुड बाय, गॉड ब्लेस। नेक्स्ट क्लास में कोई और चैप्टर की रिवीजन करेंगे और रिवीजन अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं।